आप देख सकते हैं मक्के का शहर कितना खूबसूरत यहाँ पर जो इमारतें बनी हुई जाती। ये जगह जो है ये जबल तूर है और ये पहाड़ सारे जो बने हुए यहाँ से 1.5 घंटे के रास्ता ऊपर जाने का गारे सौर में, तो वहाँ से 1.5 घंटे आने का रास्ता है। जबल तूर ये पहाड़ है। इस पहाड़ी पे आप सल्लल्लाहु और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु क्या ये वाक़या है कि ये जब कुफ़ार इनके पीछे पड़े थे इनको मारने के लिए, तो ये दोनों यहाँ पर आके इन्होंने पनाह ली थी। ये ऊपर आपको जूम करके दिखाएंगे पहाड़ी के ऊपर। ये देखें, ये रास्ता आप दिखा सकते हैं। ये रास्ता वही रास्ता है जहाँ से आप सल्लल्लाहु और अबू बकर चल कर आए और ऊपर गार तक गए। तो आप सोचेंगे ये वही रास्ता है जिसके पीछे कुफ़ार ये लोग आए थे और ढूंढे ढूंढते और यहाँ पहाड़ियों तक चढ़े थे। और देखो कैसे यार ये इस इतनी ऊंची पहाड़ियों पे आप सल्लल्लाहु चढ़े और अबू बकर आज हम सोच नहीं सकते इस पहाड़ी पे चढ़ने का। वहाँ तक सोचो आप कैसे यार मुशक्क़त की इन लोगों ने और कैसे अल्लाह ताला ने की हिफाजत फरमाई। मौजूद हूँ, इस जगह का नाम है मैदान अरफात। अरफात के मैदान की बड़ी इंपॉर्टेंस है इस्लाम के अंदर। ये आपको सामने मीनार दिख रहा है ना, सबसे पहले वो दिखाते हैं, वो ब्लैक एंड वाइट, वो ऊपर आपको दिख रहा होगा। ये वो एग्जैक्ट पिन पॉइंट है, आप लोग नोट कर लें, जहाँ पर बीबी हव्वा और आदम अलैहिस्सलाम पहली दफ़ा मिले थे। जी, तो ये जगह जो आप देख रहे हैं सामने, ये जमरात कहते हैं अरबी में, जो वो जगह जहाँ पर शैतान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकाया था। आप सल्लम जब यहाँ पर आते थे रातों में अपने घर से निकल के इबादत करने, इंतज़ार करने, तो कुछ पहाड़ी के ऊपर चढ़ के आते होंगे और वहाँ पर जाके इबादत करते थे। तो एक दफ़ा वो गए आपसे सल्लम और जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नज़ूल हुआ। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम इतने बड़े थे कि पूरा आसमान परों से फिर गया और आप सल्लम पर कब कभी तारी हो गई और आप सल्लम बहुत खौफज़दा हो गए। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बोला आप खौफज़दा ना हो, आप अल्लाह के रसूल हैं, और अपने सीधे से लगा कर आप पढ़े इक़रा, 3 दफ़ा का इक़रा, पढ़े इक़रा बिस्मिल्लाह रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़े। जी, तो अभी हम जा रहे हैं ज़ियारतों के लिए और अभी हम अपने होटल से निकल के मिना की तरफ जा रहे हैं, मुज़दलिफ़ा जा रहे हैं, मैदान अरफात जा रहे हैं। जाके देखेंगे जो हिस्ट्री है, इस्लामिक हिस्ट्री, जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो यहाँ पर दीन का काम किया है, जो यहाँ पर चीज़ें हुई हैं, जो वाक़यात हुए हैं, तो वहाँ जाके समझेंगे। तो बहुत ही कोई खूबसूरत मंज़र है, खूबसूरत सफ़र है। इंशाल्लाह देखते हैं जाके, ईमान की ताज़गी का सफ़र है। तो ये सारा रास्ता जा रहा है मक्के का। तो आप देख सकते हैं मक्के का शहर कितना खूबसूरत, यहाँ पर जो इमारतें बनी हुई, ज़्यादा बड़ी बड़ी इमारतें नहीं हैं। सिर्फ एक क्लॉक टावर, आपको ये सामने टावर दिख रहा है, ये एक टावर जो है वो सबसे यहाँ पर हाई राइज टावर है। सारे जो है रास्ते में पहाड़ देख रहे हैं, माशाल्लाह कितने बड़े 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 पहाड़ हैं यहाँ पर। और चटियल पहाड़ जिसे कहते हैं ना, कि ये मतलब इतने सख्त पहाड़ हैं कि बस एक पाकिस्तान में जिस तरह से पहाड़ होते हैं मट्टी मट्टी वाले, ये वो नहीं है। तो ये यहाँ की कुदरत है, अल्लाह का निज़ाम है, यहाँ पर अल्लाह ने बनाए हैं पहाड़। और डेवलपमेंट अगर देखें तो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं है यहाँ पर। जो शहर है मक्का इटसेल्फ बड़ा सिंपल है और यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेसेस ज़्यादा हैं। तो जगह हम जा रहे हैं जहाँ पर यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ होगा, तो इटसेल्फ ये जो जगह है बहुत ही यहाँ पर रिच हिस्ट्री है इसकी और बहुत वाक़यात यहाँ पर हो चुके हैं। ये जगह है जबल तूर, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो जबल तूर पे ये जो पहाड़ का रास्ता जा रहा है, यहाँ से हमें लगता है तकरीबन 2 से 3 घंटे ऊपर तक पहुँचने में। गार सौर जो है ऊपर बना हुआ है, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था, जिस गार में जो है वो कुफ़ार से छुपे थे। तो वो सारी जहाँ पर जगहें हैं। तो अभी इतना टाइम तो नहीं है कि हम पूरा ऊपर तक जाएँ, क्योंकि आगे और भी जगह हमें आज कवर करनी है। तो लेकिन मैं आपको जो हिस्ट्री है इसके पीछे की वो आपको बताता हूँ। ये जगह जो है ये जबल तूर है और ये पहाड़ सारे जो बने हुए, यहाँ से 1.5 घंटे के रास्ता है ऊपर जाने का गारे सौर में, तो वहाँ से 1.5 घंटे आने का रास्ता है। तो यहाँ से हम जाते हैं गारे सौर आएगा। अब यहाँ अंदर और इधर जो है वो सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। यहाँ पर सारा बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या वाक़यात हुए थे। तो ये मुझे बताया मुस्तफ़ा जल्दी से कि यहाँ पर हम आए हुए हैं जबल तूर में, इसकी क्या हिस्ट्री है, यहाँ पर क्या वाक़या हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मुझे जल्दी से बताएं 1 मिनट में। तो जबल तूर ये पहाड़ है। इस पहाड़ी पे आप सल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु क्या ये वाक़या है कि ये जब कुफ़ार इनके पीछे पड़े थे इनको मारने के लिए, तो ये दोनों यहाँ पर आके इन्होंने पनाह ली थी। ये ऊपर आपको जूम करके दिखाएंगे पहाड़ी के ऊपर। ये वो है गारे सौर जिसमें ये दोनों रुके थे और मकड़ी ने जाला बनाया था। आप सबने सुना होगा मशहूर वाक़या। और कुफ़ार आए उनको ढूंढ ना सके और इसीलिए हज़रत अबू बकर को यार गार कहते हैं कि उन्होंने बहुत तकलीफ़ें झेल के आप सल्लम की हिफाजत फरमाई और अल्लाह ताला ने उनके साथ रखा। बहुत खूबसूरत यहाँ की हिस्ट्री है और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं इस दीन को हमारे तक आज यहाँ तक पहुँचाने के लिए,
तो वो कुर्बानियाँ जो हैं याद करके रोना आ जाता है कि जितनी कुर्बानियाँ कुफ़ार के साथ लड़ाई की है, यहाँ पर किस किस्म की मुश्किलात का सामना किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने और दीगर सहाबा ने। तो ये ईमान जो है हमारे दीन तक जो हमारे पास आया है, ये ऐसे ही नहीं मिल गया। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करना चाहिए कि आँख खोल के हमें दीन मिल गया, लेकिन जो सहाबा की कुर्बानी इसके पीछे वो जान के बहुत एहसास होता है। जी मुस्तफ़ा, और क्या बता रहे थे आप डेज़र्ट टूर के बारे में? मैं ये कह रहा था कि ये देखें, ये रास्ता आप दिखा सकते हैं, ये रास्ता वही रास्ता है जहाँ से आप वसल्लम और वो बकर चल कर आए और ऊपर गार तक गए। तो आप सोचेंगे ये वही रास्ता है जिसके पीछे कुफ़ार ये लोग आए थे और ढूंढते ढूंढते और यहाँ पहाड़ियों तक चढ़े थे। और देखो कैसे यार ये इस इतनी ऊंची पहाड़ियों पे आप वसल्लम चढ़े, और अबू बकर आज हम सोच नहीं सकते इस पहाड़ी पे चढ़ने का। वहाँ तक सोचो आप कैसे यार मुशक्क़त की इन लोगों ने और कैसे अल्लाह ताला ने इनकी हिफाजत फरमाई। तो हम लोग जबल टूर से आ चुके हैं और इस जगह पे जहाँ पर मैं खड़ा हूँ मौजूद हूँ, इस जगह का नाम है मैदान अरफात। अरफात के मैदान की बड़ी इंपॉर्टेंस इस्लाम के अंदर सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि रोज़ महशर क़यामत के दिन तमाम मुसलमान जो होंगे दुनिया भर में, चाहे वो हयात हो चाहे वो दुनिया से जा चुके हों, उन सबको यहाँ पर खड़ा किया जाएगा, उनका हिसाब किताब लेगा अल्लाह। तो एक बार इस जगह पे आके मेरी एक बड़ी डर सी खौफ सी कैफियत आ रही है, क्योंकि इस जगह पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर क़यामत के दिन सारे मुसलमान जमा होंगे और हर इंसान की जो एज होगी वो 33 ईयर्स 33 साल का यहाँ पर होगा, जवान और नंगी हालत में होगा। तो ये वो जगह है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्होंने अपना आखिरी खुतबा दिया था वो यहाँ पर दिया था अरफात के मैदान में, जहाँ पर उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई थी, जिसमें से जो है ये बात बताई थी कि हर इंसान को किसी भी अजमी को अरबी पे कोई फ़ौक़ियत नहीं है, किसी भी अरबी को अजमी पे कोई फ़ौक़ियत नहीं है और हर इंसान हर मुसलमान आपस में भाई भाई है। तो ये वो जगह है। इस जगह पे आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा भी दिया था। तो ये जगह मैं देख रहा हूँ, ये सारी अरफात का मैदान है, जहाँ जहाँ पर आप देखें वो पहाड़ बने हुए हैं, सारे चटील पहाड़। तो ये जगह भी कम से कम मुझे कोई 400-500 एकड़ की ज़मीन लग रही है, लेकिन क़यामत के दिन और वसी हो जाएगी और यहाँ पर जो जितने भी मुसलमान हैं यहाँ पर आ जाएंगे। तो अल्लाह पाक हम सब को जो है बग़ैर हिसाब किताब के अल्लाह जन्नत में दाखिल अता फरमा, बग़ैर हिसाब किताब के हम जन्नत में जाएँ। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर जब अपना खुतबा दिया था तो उन्होंने इसी बात को तशबीह दी थी कि कोई भी इंसान आपस में एक दूसरे का हक़ ना मारे और सारी चीज़ें जो हैं वो अल्लाह के फ़ैसले के मुताबिक करें। तो ऐसा ही है। ये आपको सामने मीनार दिख रहा है ना, सबसे पहले वो दिखाते हैं, वो ब्लैक एंड वाइट, वो ऊपर आपको दिख रहा होगा। ये वो एग्जैक्ट पिन पॉइंट है, आप लोग नोट कर लें, जहाँ पर बीबी हव्वा और आदम अलैहिस्सलाम पहली दफ़ा मिले थे। और आप सबको पता है आदम अलैहिस्सलाम वो दुनिया में भेजे गए थे, तो उस वजह के बाद जब वो उन्होंने जो है वो दरख्त के पास चले गए थे जहाँ पे अल्लाह ताला ने जाने मना करा था और शैतान ने भगाया था, तो हज़रत आदम इस सरज़मीन पे पहली दफ़ा आए थे और यहाँ उनको उनकी बीवी मिली थी जो उनकी ही पसली से निकली थी। तो ये तो मतलब बहुत ही कोई रिच हिस्ट्री है, और मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री कैसे दिखा सकता है कोई बंदा पूरे यूट्यूब पर। मैदान अरफात ये वो जगह है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबा दिया था हज का, तो उस मौके पर सहाबा कराम से पूछा था कि क्या मैंने तुम सब तक अपना दीन अमल पहुँचा दिया है, दीन इस्लाम पहुँचा दिया है? तो सहाबा ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह कि आपने ना सिर्फ दीन पहुँचा दिया बल्कि दीन पहुँचाने का हक़ भी अदा कर दिया है। तो 3 दफ़ा ये बात बोल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ इशारा किया, अल्लाह से बोला, या अल्लाह तू गवाह रहना। तो बेशक आज दीन इस्लाम जो हम तक पहुँच चुका है, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है काविशों की वजह से और उसके बाद सहाबा किराम ताबीन, तो उन लोगों तक फिर ये है जो है कि पहुँचते पहुँचते हम तक आज दीन इस्लाम पहुँचा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस जगह पे आके इस मंज़र को देखने के बाद इस जगह का एहसास बढ़ जाता है कि वाकई दीन इस्लाम जो हमारे पास पहुँचा वो ऐसे ही नहीं पहुँचा। यहाँ पर जो जद्दोजहद है, यहाँ पर अरफात का जो मैदान है, ये सहाबा किराम की सरज़मीन है, जो मक्के की मदीने की सरज़मीन है। यहाँ पर कितने सहाबा यहाँ पर आ चुके हैं, कितने अम्बिया किराम यहाँ आ चुके हैं, इन सरज़मीन पे चले होंगे। तो इस मुबारक ज़मीन पर हम चल रहे हैं, तो ये वो जगह है। आज के दिन हमारे पास दिन काफ़ी छोटा है, क्योंकि असर से हम निकले थे, तो हमने पहले जबल टूर कवर कर लिया, जबल तौर उसके ऊपर जो गारे हिरा है वो कवर कर लिया, देन अरफात मैदान कवर कर लिया। अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के ऊपर, ताकि सारी चीज़ों को एक दिन में हम कवर कर सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे क्या हम जा रहे हैं, वहाँ पर क्या चीज़ें हैं, क्या ज़रूरत है, क्या वाक़या हैं, वहाँ पहुँचने के बाद आपको बताते हैं। ठीक है, तो अभी हम पहुँच रहे गाड़ी में, फिर वहाँ से हम जाएंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, आपको जाकर बताएंगे इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड। मशाइर अल-हराम बमुज़्दलिफ़ा, ये मस्जिद मशरा अल-हराम मुज़्दलिफ़ा है। यहाँ पर जो है 2 रकात नमाज जो असर और मगरिब के दरमियान पढ़ते हैं। जी, तो आप ये जगह देख रहे हैं मिना में, अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये गोल सा जो मीनार
ये जगह पे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके आए थे कुर्बानी करने के लिए, जो जिसका वाक़या है जहाँ से हमने कुर्बानी का सबक लिया था। तो यहाँ पर कुर्बानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वजह गुम्बा नाज़िल हो गया था आसमान की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, और दुम्बे की कुर्बानी हुई थी। जी, तो ये जगह जो आप देख रहे हैं सामने, ये जमरात कहते हैं अरबी में, जो वो जगह जहाँ पर शैतान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकाया था और यहाँ पर उनके दिल में वसवसा डाला था कि कुर्बानी ना करें। तो ये सामने जो जगह देखी मेरे सामने है, बिल्कुल ये जगह कहलाती है जमरात। मैं आपको जूम करके दिखाऊँ अगर यहाँ से, तो इसके ऊपर अभी कवर किया हुआ है ये सारी जगह पे, क्योंकि अभी हज का जब सीज़न होता है तो हज में इसको खोलते हैं और हज का अरकान भी है। शैतान को कनकरी मारी जाती थी इस जगह पे। तो ये वो जगह आ गई। ये पूरी मिना के अंदर जगह है और इस वक्त हम लोग काफ़ी ऊंची हाइट के ऊपर खड़े हुए हैं। तो यहाँ से सीधा जो है जाके हज के सारे अरकान और यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पर मिना में जो कैंप्स लगते हैं, यहाँ पर हाजी रुकते हैं 3-4 दिन तक, तो वो ये वो जगह है। ये मिना में हम हैं। मिना में आपको सारी जगह दिख रही है, ये सब मिना के अंदर है। और यहाँ पर हज जब होता है तो हज के अंदर ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम आके करते हैं। अरकान मिना के अंदर रहते हैं, शैतान को कनकरियाँ मारते हैं और जितने भी अरकान हैं वो यहाँ पर आके किए जाते हैं। सुबह बताएं इसकी जगह के बारे में, कहाँ पर हैं? तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप वसल्लम जब यहाँ पर आते थे रातों में अपने घर से निकल के इबादत करने, इंतज़ार करने, तो किस पहाड़ी के ऊपर चढ़ के आते होंगे और वहाँ पर जाके इबादत करते थे। तो एक दफ़ा वो गए आप वसल्लम और जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नज़ूल हुआ। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम इतने बड़े थे कि पूरा आसमान परों से घिर गया और आप वसल्लम पे कभी तारी हो गई और आप वसल्लम बहुत खौफज़दा हो गए। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बोला आप खौफज़दा ना हो, आप अल्लाह के रसूल हैं, और अपने सीने से लगाकर आप पढ़े इक़रा, 3 दफ़ा था इक़रा, पढ़े इक़रा बिस्मिल्लाह रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़े, और फिर पूरी आयत नाज़िल हुई। तो वो ये जगह है, ये ऊपर कितनी ऊपर आप वसल्लम जाते थे। और फिर यहाँ से जब आप वसल्लम नीचे उतर के आते थे अपने घर, तो वो अपने घर पे एक वो वाहिद पहली खातून थी जो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, जिन्होंने आप वसल्लम को कहा आप जो कह रहे हैं, आपने जो देखा वो बिल्कुल सच व हक़ है, और जिसको बताया उसने नहीं माना सिवाय हज़रत खदीजा और हज़रत अली जो बच्चों में आते हैं। तो ये 2 लोगों का वाक़या है। और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, फिर वहाँ दूसरे एक बुज़ुर्ग का वाक़या है कि वो उनको लेकर आती थी, फिर वो आप वसल्लम की ख्वाब की ताबीर बताते थे और ये सब चीज़ों की ताबीर बताते थे कि आप अल्लाह के नबी हैं, आप खौफज़दा ना हो, आप लोगों को जाके बताएं। ये वो वाक़या है। आज मक्के की अल्हम्दुलिल्लाह सारी ज़ियारतें हो गई हमारी। सबसे पहले हम गए थे जबल तूर पे, उसके बाद हम गए अरफात के मैदान में, फिर मुज़दलिफ़ा, मिना, हज की कैंप्स आपको सारे दिखाए। उसके बाद गार हिरा में। अब पूरे दिन में इतनी ज़्यारतें करने के बाद लग रही है भाई बहुत टाइट भूख लग रही है। आप मक्के में हैं तो खाने का सबसे पहले जहन में जो ख्याल आता है ना, वो आता है भाई अलबैग का। तो अलबैग पहुँच गए हम, ले लिए हमने भर के अल्हम्दुलिल्लाह अलबैग। अभी ट्राई करते हैं भाई क्या है इसके अंदर। उमैश क्या इसके अंदर है? फिश नगेट्स। सबसे पहले तो फिश नगेट्स, उसके बाद इसके अंदर है बिग बैग। ओए होए भूख लग रही है भाई, देख के भूख लग रही है मुझे तो। बस भाई आजा। होटल हम आ चुके हैं। होटल आके अलबैग का जो हमने लिया था ना, वहाँ पर ब्रोस्ट, बर्गर, फ्राई सारी चीज़ें खा ली हैं और इतना भी मौका नहीं मिला कि भाई व्लॉग बना सके, क्योंकि व्लॉग बनाता तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती। तो भाई अभी खा लिया और अब हम जाएंगे इंशाल्लाह ताला तवाफ़ करने हरम में, और इशा की नमाज़ हमने पढ़ ली है। हरम जाने के बाद सारी चीज़ें आपको सेपरेट व्लॉग में दिखाऊंगा कि कौन सी एंट्रेंस से जाना है, कौन से गेट से आपको जाके सीधा काबे की ज़ियारत करेंगे, जहाँ से आपको बिल्कुल डायरेक्ट काबे का व्यू मिलेगा। और इंशाल्लाह कल हमने कोशिश ये की थी कि हमने हरम को हाथ लगाया था, काबे को जो है ना छुआ था, बोसा भी दिया था। अब इंशाल्लाह जाके आज दोबारा देना है, तो वो उसका सेपरेट अलग ब्लॉग दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। तो आप कल के ब्लॉग में देखिएगा, सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। ओके, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।